तो बच्चों ये देख रहे हैं क्लास 9 का मैथ का वर्कशीट 23 है और दिनांक 26 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। और इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए, तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में आकृति 3 में ये आपका आकृति दे रखा है, ठीक है। आकृति 3 में अधि POY बराबर 90 डिग्री देख रखा है। ये POY 90 डिग्री और A रेशियो B यहाँ पर दे रखा है 2:3 है। तो C का मान मतलब निकालना है, ठीक है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं C ये वाला, यानी ये जो एंगल है ये कोण है, इसी को हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस जो भी दिया रहता है तो उसे हम इस रूप में लिख लेते हैं, ठीक है, अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है POY 90 दे रखा है, ठीक है, ये रेशियो दे रखा है A और B का। और सबसे पहले जब रेशियो में दे रखा है तो हमें ये करना होगा कि ये देखिए 2x मानना होगा और B के लिए 3x मानना होगा। क्यों x और x दोनों में x ही क्यों मानते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसमें अगर जो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा तभी ये परफेक्ट वैल्यू आएगा, यानी ये जेन्युइन नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं कि जेन्युइन होगा, या हो भी सकता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर x मान लिया, यहाँ पर अगर जेन्युइन रहेगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसको ये A B हम लिख लिए, तो अब C के निकालने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये C है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम A B का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, तो ये पता आपको है कि ये है 90 डिग्री, यहाँ पर दे रखा है POY दे रखा है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर इस साइड भी क्या हो जाएगा, ये पूरे ए बी दोनों हो जाएगा, यानी इसको ऐसे समझे तो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ए इस साइड 90 हो गया तो इस साइड भी क्या होगा 90 होगा। तो ये ए बी 90 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री कर लेंगे। और यहाँ पर एंगल ए का देखिए 2x है तो 2x लिख लिए, एंगल बी का जो है 3x है तो यहाँ पर प्लस 3x कर लेंगे। और यहाँ पर 90 से वैल्यू पुट करके निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री, और ये x इक्वल टू ये 90 के इस नीचे चला जाएगा, ये x इधर मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये कटेगा, ये 18 बार में इसको कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 18 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए हम C के निकालते हैं। तो C का A निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा, ये देख रहे हैं M और N, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये रेखा जो देख रहे हैं, तो ये जो रेखा है तो ये C है यहाँ पर और ये B है। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं इस रूप में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण C प्लस कोण B, यहाँ पर B कर लेंगे, प्लस नहीं, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा कितना 180। आपको पता है कि कोई भी एक सीधी लाइन पे क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री। ये दे सकते हैं आप रैखिक युग्मक या युग्मक, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर C देखिए, C तो हमें निकालना ही है और B का वैल्यू हमें फाइंड करना है। B का वैल्यू हमें देखिए यहाँ 18x दे रखा है तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, ये देखिए x बराबर हम रख देंगे 18, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 18, यहाँ पर 18 रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है, 54 डिग्री। तो ये हमारा B का वैल्यू आ गया 54, तो हम ये 54 यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ पर। तो ये जो C का है ये 54 डिग्री इस साइड क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो ये 180 डिग्री इस साइड से इस साइड जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये 54 हो गया। और ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो C कितना आएगा निकल के, यहाँ देखिए 0 में से 4 जाएगा, यानी 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ 7 रह गया, 7 में से 5 गया तो 2, और ये यहाँ पर 1 का 1 ही, ठीक है। तो ये 126 आ गया आपका C, आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से करेंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आकृति 4, ये आपके वर्कशीट में ये फिगर दे रखा है और यहाँ पर x y z का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए ये x हो गया, ये y हो गया और z का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले करेंगे सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व करके यहाँ पर सबसे पहले अगर जो काम करेंगे तो आपको पता है कि P और यहाँ पर Q जो देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये एक सीधी लाइन है, एक सीधी। तो ये साइड वाला पूरे एंगल जो ये बनेगा, ये पूरा, तो ये कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 50, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि एंगल P, अगर जो यहाँ पर P लेंगे तो यहाँ पर कोई तो ऐसा नहीं दिया है, तो डायरेक्ट हम इसको कर लेते हैं 50 डिग्री प्लस एंगल C एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री। और एक ऐसे होगा 180 डिग्री, तो आपको पता है रैखिक युग्म, यहां पर एक होगा तो युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जब करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर जो आ जाएगा, x का जो होगा, तो ये यहाँ पर x 50 चला जाएगा, 180 में से 50 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 130 डिग्री। x का वैल्यू x का वैल्यू ये आ जाएगा 130। तो चलिए अब हमारा ये पता हो गया। तो आपको पता है कि इसके आनी जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, एक दूसरे जब कोई दो प्रतिच्छेदी रेखा आपस में जब कटते हैं, क्रॉस करते हैं इस तरह से, तो ये और ये क्या होता है, इक्वल होता है। उसी के तरह से ये और ये क्या होता है, इक्वल होता है, यानी ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे कि एंगल यानी यहाँ पर z इक्वल टू एंगल x। तो यहाँ पर एंगल z जो है, यानी z, इसको z भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x का कितना वैल्यू है, यहाँ पर लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अगर जो आपको दिखाना है तो ये लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा, ये लिख देंगे आप। यहाँ पर देखिए x का इतना आया हुआ है, कितना, 130 डिग्री। तो ये आपका कितना आ गया, z भी क्या आ गया, 130। यहाँ पर x तो ऑलरेडी हमारा आ गया है। और अब चलिए अब y का निकालते हैं। तो y भी क्या हो गया, y के देखिए ये जस्ट ऊपर में कितना है, 50 है, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण से निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 50 डिग्री और यहाँ पर भी लिख देंगे हम शीर्षाभिमुख से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर y बराबर, फिर से अगर जो चाहे तो ये लिख देंगे इस तरह से, और ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ये हो गया, ये यानी x और y z सभी निकल गया। तो आशा है कि ये वीडियो देख के आपको काफी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।